दो दोस्त थे, गणेश और रमेश। वो दिन भर जंगल में जाकर गुणकारी पेड़ों के पत्ते जमा करते और दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर आधा आधा मुनाफा बांट लेते। इस काम के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी बीत रही थी। एक दिन गणेश जंगल में गुणकारी पेड़ों के पत्ते खोज रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे हिरन पर पड़ी। गणेश ने उस हिरन का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला उसने हिरन को पकड़ लिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते से जा रहा था। ठीक उसी वक्त उसके सामने एक बड़ी और सुनहरी हिरन आई और गणेश के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुमने मेरी बेटी को क्यों कैद किया? हिरन को बातें कर देख तो गणेश के होश ही उड़ गए और बोला, क्या तुम बोल सकते हो? इस पर हिरन बोली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं जादुई हिरन हूँ और तुमने जिसे कैद किया है वो मेरी बेटी है। अगर तुम जादुई हिरन हो तो इस जंगल में क्या कर रही हो? गणेश ने पूछा। मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं और यही हमारा सब कुछ है। आप कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहे दे सकती हूँ। हिरन बोली, तुम मुझे क्या दे सकती हो? तब सुनहरी हिरन ने अपनी आंखें बंद की और गणेश के सामने सोने का घड़ा आ गया। ये देखकर गणेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उस छोटे हिरन को छोड़ दिया और वो घड़ा ले लिया। गणेश को घर की ओर आते वक्त रमेश ने देखा कि गणेश के पास के घड़े में से एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा। फिर रमेश ने गणेश का पीछा किया। गणेश घर गया और पत्नी को पूरी हकीकत बताई। उसकी पत्नी ने वो घड़ा छुपा कर रख दिया। सोने चांदी के सिक्कों का घड़ा देखकर रमेश चौंक गया। तभी रमेश ने सोचा कि मुझे भी ऐसा घड़ा चाहिए और वो तुरंत गणेश के पास गया और उससे पूछा, गणेश, मैंने सब देख लिया है। अब सीधी तरह से सच सच बता कि ये घड़ा तुझे कहाँ से मिला है, वरना मैं गांव के सभी लोगों को ये बात बता दूंगा। गणेश के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने रमेश को सब बता दिया और उसके बाद वो जंगल जाकर उस सुनहरी हिरन की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रमेश को वो सुनहरी हिरन दिख गई। रमेश चुपके से उस हिरन के पास गया। जैसे ही वो उस हिरन को पकड़ता तभी एक शेर वहां आ गया और जोर जोर से गरजने लगा। शेर का भयानक रूप देखकर रमेश डर गया और इधर उधर भागने लगा। शेर और हिरन उसका पीछा करने लगे। फिर भागते भागते रमेश अपने घर पहुंचा और बोला, बाप रे बाप, आज तो मैं सच में मर जाता। भगवान की कृपा से बच गया। मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चों, क्या सीखा इस कहानी से? कि ज्यादा लालच बुरी बात है। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अंधा लालच। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था। वो दूर देश में जाकर व्यापार करता और खूब कमाई करता। एक दिन एक यात्रा से लौटते समय वो थोड़ा आराम करने के लिए रुका। उसी समय वहां से एक फकीर बाबा गुजर रहे थे। फकीर ने अब्दुल्ला से पूछा, बेटे, यहाँ क्यों रुके हो? क्या कोई तकलीफ है? अब्दुल्ला बोला, नहीं फकीर जी, बस थोड़ा थक गया था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। बातें करते करते वो दोस्त बन गए। बातों बातों में फकीर ने उसे एक रहस्य के बारे में बताया। बेटा, यहाँ पास की गुफा में खजाना छुपा है। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता है। फकीर बाबा ने बोला, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब हमें चलना चाहिए। मेरे पास 80 ऊंट है, हम उन पर लदकर उस खजाने को यहाँ लाएंगे। एक लदा हुआ ऊंट मैं आपको दे दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा। दोस्त, तुम कुछ कंजूसी कर रहे हो। अगर तुम मुझे 40 लदे हुए ऊंट देने का वादा करो तो मैं उस छिपे हुए खजाने का रहस्य तुम्हें बताऊंगा। फकीर ने कहा। अब्दुल्ला इसके लिए राजी हो गया। फिर वो दोनों उस स्थान पर विशाल गुफा के सामने आकर रुके। फिर फकीर ने कुछ शब्द बुदबुदाए तो उस गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर वो दोनों गुफा के अंदर गए। वो गुफा खजाने से भरी पड़ी थी। अब्दुल्ला की आंखें तो चमक उठी। उस गुफा में सोने चांदी के सिक्के, कीमती मनी और जवाहरात थे। इतना सारा खजाना देखकर अब्दुल्ला खुशी से उछल उठा। दोस्त, आओ हम इसे बोरियों में भर लें। फकीर ने कहा। उन्होंने एक एक करके सारा खजाना बोरियों में भर लिया और उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। उस फकीर को एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। उसने उस बक्से को यह कहते हुए अपनी पोटली में रख लिया कि इसमें एक खास तरह की दवाई है। अब्दुल्ला और फकीर ने ऊंटों का बंटवारा कर लिया। अब्दुल्ला को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि 40 ऊंटों पर लदा खजाना उस फकीर को मिल जाए। इसलिए वो बोला, देखिए, आप एक फकीर हैं, 40 ऊंटों की देखभाल करना मुश्किल होगा। दोस्त, तुम सही कह रहे हो। ये 40 ऊंट भी तुम ही रख लो। फकीर अब्दुल्ला को ऊंट दे देते हैं। इनमें से कुछ खजाना गरीब लोगों को जरूर बांट देना। फकीर ने उसे सलाह दी, लेकिन अब्दुल्ला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया।
उसने फकीर से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि उस लकड़ी के बक्से में रखी दवाई आपके किसी काम नहीं आएगी। क्यों न ये दवाई भी आप मुझे दे देते? उसने पूछा। अब वो लालच में आकर वो बक्सा भी लेना चाहता था। फकीर ने वो बक्सा निकाला और कहा, इसे भी तुम ही ले लो मेरे दोस्त। क्या आप मुझे इस दवाई के बारे में बताएंगे? अब्दुल्ला ने पूछा। अगर इसमें से थोड़ी सी दवाई तुम अपनी बाई आंख में लगाओगे तो तुम सभी छिपे खजाने को देख सकते हो, लेकिन अगर तुमने ये दवाई गलती से अपनी दाई आंख में लगाई तो तुम अंधे हो जाओगे। फकीर ने उसे बताया। मुझे पूरा यकीन है कि ये फकीर मुझसे कुछ छिपा रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही दवाई के दो अलग अलग असर हो? अब्दुल्ला ने सोचा। उसने फकीर की बात नहीं मानी और वो दवाई अपनी दाई आंख में डाली और वो अंधा हो गया। एक ही पल में अब्दुल्ला के लालच ने उसे एक रईस आदमी से भिखारी बना दिया। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? लालच हमें अंधा बना देता है।